शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, नहीं मिले। कब तक छुपेंगे? लेकिन इसे जब मौका मिलेगा ये उसे मार दे। मेरी सारी दुनिया है उस एक आदमी में, और अब मैं दुनियापुर को अपने हाथों से उजाड़ूंगी। मुझे अपना बेटा चाहिए, जिंदा। दिल नहीं चाहता दुनियापुर जाने का। हम यहाँ अपनी छोटी सी दुनिया बनाएंगे। होशियारी के साथ पत्ते चले हैं उसने अपने, लेकिन तुरक का इक्का मेरे पास है। सच के मिल जाएगा, ये बात कुछ हजम नहीं होती है मुझे। अगर हमने ऐसा किया तो नौरोज आदम अपनी पूरी ताकत के साथ आपको मारने की कोशिश करेगा। तो मैं भी तो यही चाहता हूँ। ये दुनियापुर है बेटे, यहाँ मोहब्बत सिर्फ ताकत से की जाती है। ड्रामा सीरियल दुनियापुर की अगली धमाकेदार एपिसोड में आप देखेंगे कि नौरोज़ आदम पूरे दुनियापुर पर अपना कब्ज़ा कर लेगा और नवाब दिलार अवैज़ हवेली छोड़कर फ़रार हो गया है। शाहमीर और आना भी हवेली से निकल गए हैं और वो चुपते फिर रहे हैं। वो SHO मीर हसन से मदद मांगेंगे, जिसके लिए शुरू में तो वो इनकार कर देगा, लेकिन बाद में उसकी बीवी याद दिलाएगी कि शाहमीर ने हमारे बेटे को वापस लाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया था। आज अगर हमारा बेटा ज़िंदा है तो उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ शाहमीर है। इसके एहसान का बदला उतारने के लिए मीर हसन शाहमीर की मदद का वादा करता है। अपना सामान शहर मुंतकिल करने के बहाने इनको सामान वाले ट्रक में छुपा देता है और इनको अपने शहर वाले घर में पहुंचा देता है। नौरोज़ आदम और इसके आदमी नवाब और इन दोनों को हर जगह ढूंढ रहे हैं। ढूंढने में नाकामी होने की सूरत में नौरोज़ आदम का ध्यान मीर हसन पर जाएगा, जिसके बारे में उसे पता चलता है कि कल रात वो भी दुनियापुर छोड़कर जा चुका है और उसके सामान की तलाशी भी ली गई है, उसमें से कुछ भी नहीं मिला। नौरोज़ आदम अपने आदमियों को मीर हसन का शहर वाला घर चेक करने का कहता है। यहाँ पर आना के दिल में चोर है। वो मीर हसन के साथ निकल तो पड़ी है, लेकिन अभी भी वो अपने बाप के साथ राब्ते में है, जो ख़ुद तो छुपा हुआ है लेकिन अभी भी बहुत पुरएतमाद है। वो कहता है कि तुरप का पत्ता तो अब भी मेरे हाथ में है और मैं जब चाहूँ सारी गेम पलट सकता हूँ। नौरोज़ आदम की माँ और बीवी नवाबों की हवेली में आकर बहुत खुश होती हैं कि आखिरकार हमने पूरे का पूरा दुनियापुर फ़तह कर लिया। नौरोज़ आदम की माँ नवाब दिल अवैज़ की लाश अपने कदमों में देखना चाहती है, जिसका वादा नौरोज़ आदम ने इससे किया हुआ है। नौरोज़ आदम इसके लिए सरतोड़ कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ नवाब दिल अवैज़ की बीवी ज़मीर को नौरोज़ आदम से सुलह करने और माफ़ी मांगने का मशवरा देती है। वो कहती है, नवाब ने तो अपनी ज़िंदगी जी ली, हम दोनों को नौरोज़ आदम से माफ़ी मांगकर सुलह कर लेनी चाहिए। ज़मीर सोचने का टाइम मांगता है। औरंगज़ेब अपनी नाफरमानियों पर नौरोज़ आदम से माफ़ी मांग लेता है और हाथ जोड़कर आइंदा इसका वफ़ादार रहने का वादा करता है। वो नवाब की बीवी से राब्ते में है। औरंगज़ेब फ़ोन करके इसे नवाब के बारे में पूछता है, जिस पर इसकी बीवी सोचने का वक्त मांगती है कि वो इन पर एतमाद करे या ना करे, वो इनको नवाब का पता बताए या ना। शाहमीर और आना नौरोज़ आदम के बंदों को आते देखकर फ़ौरन मीर हसन के शहर वाले घर से भी फ़रार हो जाते हैं। फिर वो शाहमीर के एक दोस्त के पास चले जाते हैं, जिसके घर नौरोज़ आदम के लोग पहले ही तलाशी लेकर जा चुके हैं और उसके साथ काफ़ी मारपीट भी करके गए हैं। वो इनको देख के डर जाता है। वो शाहमीर से कहता है कि पूरी दुनिया में तुम्हें भगाने के लिए नवाबों की लड़की ही मिली थी। फिर वो इनको लेकर अपने एक मामू के पास छोड़ने जाता है, जो कमरे किराए पर देता है, जहाँ वो दोनों कुछ दिन के लिए छुप सकते हैं। ये दोनों भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। शाहमीर को लगता है कि आना भी इससे मोहब्बत करती है जैसे कि वो इसे करता है, लेकिन आना का प्लान तो कुछ और ही है। वो शाहमीर को वैसे ही धोखा दे रही है जैसे नौरोज़ आदम ने नवाबों को धोखा देकर ख़ुद को कैद से आज़ाद करवा लिया था। आना यहाँ शाहमीर को अकेला छोड़कर ख़ुद अपने बाप के पास जा पहुँचेगी। वो नौरोज़ आदम को किसी भी कीमत पर ख़त्म करना चाहती है। नौरोज़ आदम तो गुस्से में अपने बेटे को भी मारना चाहता है, लेकिन उसकी बीवी बार बार इल्तिजा कर रही है कि मैं अपना एक बेटा खो चुकी हूँ, मुझे दूसरा बेटा ज़िंदा चाहिए। वो जानता है कि ये नवाबों का खेल ही है जिसने इसका अपना सगा बेटा इसे छीन लिया है। और दूसरी तरफ औरंगज़ेब और उसकी बेटी की भी यही कोशिश है कि किसी तरह शाहमीर को वापस लाया जाए। यहाँ पर शाहमीर के बारे में जैसे ही इसे ये मालूम होगा कि वो नवाबों की बेटी से मोहब्बत करता है, तो औरंगज़ेब की बेटी दुनियापुर को ख़ुद अपने हाथों से ख़त्म करने का सोचेगी। औरंगज़ेब जो ख़ुद दुनियापुर पर हुक्मरानी करना चाहता था, उसको ना तो हुक्मरानी मिली ना ही कुछ और, बल्कि अब उसे नौरोज़ आदम के साथ
ایک ملازم کی طرح کام کرنا پڑ رہا ہے۔ ہاتھ جوڑ کر اس نے اپنی جان بخشی کروائی ہے، لیکن یہ باپ بیٹا ابھی بھی موقع کی تلاش میں ہیں۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا نوروز آدم شاہ میر تک پہنچ جائے گا، یا پھر آنا شاہ میر کو دھوکہ دے گی، اس کے سوتے ہوئے اس پر فائرنگ کر دے گی؟ کیا آنا اور شاہ میر کی محبت آگے بڑھ پائے گی، یا دنیا پور کی سازشوں کا شکار ہو کر یہ بھی ختم ہو جائے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔